हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे फंक्शन इन सी शार्प। सी शार्प में फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क या एक्शन परफॉर्म करता है। क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क या एक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन का यूज होता है कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए और रीयूजेबल मॉड्यूल्स बनाने के लिए। इससे रिडंडेंसी कम होती है और कोड को मेंटेन करना इजी हो जाता है। ओके। सी शार्प में फंक्शन के पास यूजुअली एक रिटर्न टाइप होता है और एक नाम होता है। फंक्शन इनपुट पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर सकता है जो उसे काम करने के लिए ज़रूरी डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब आप यहाँ देखो, सी शार्प में फंक्शन के पास यूजुअली एक रिटर्न टाइप होता है। ओके। तो हम मैं आपको ये जो एग्जांपल है वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले उसका ईयर्स ऑफ बेसिक सिंटेक्स है। उसका सिंटेक्स एक्सेस मॉडिफायर आया, स्टैटिक आया, स्टैटिक नहीं भी लिखेंगे आप चलेगा। रिटर्न टाइप आया, देन फंक्शन नेम, देन पैरामीटर। ओके। और यहाँ फंक्शन बॉडी जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। स्टैटिक हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़े। ओके। अब यहाँ पे देखो, एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, प्रॉपरली लिखा है, इधर आप रीड कर सकते हो। देन स्टैटिक मेथड मीन्स स्टैटिक क्या यूज होता है, स्टैटिक मेथड वो क्या होता है, स्टैटिक। देन आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कैसे यूज होता है, क्या हम करते हैं, वो भी लिखा है प्रॉपरली। देन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स है जो हम एज अ मेथड या फंक्शन में पास करते हैं ताकि हम वो वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें, आउटसाइड वैल्यूज़ को फंक्शंस या मेथड्स में यूज़ कर सकें इनपुट लेके। देन यहाँ पे देखो, एक फंक्शन का एग्जांपल है, एक्सेस मॉडिफायर आता है, उसमें रिटर्न टाइप आता है, फंक्शन नेम है, पैरामीटर्स है, रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया गया है। ओके। अब यहाँ पे देखो एक सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो। यहाँ पे देखो, इधर ना दो एग्जांपल है। इसमें कस्टम फंक्शन विद द स्टैटिक कीवर्ड, वी कैन डायरेक्टली कॉल द कस्टम फंक्शन विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बिकॉज ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड। ओके, ये हो गया। देन सिनेरियो 2 है, custom function with static keyword, so we have to create an instance for program class to access custom function। अब यहाँ आपको मैं कस्टम फंक्शन का ना एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, हमने इधर ना एक फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शन। मैंने पहले भी आपको बोला, इन सी शार्प में फंक्शन के पास यूजुअली एक रिटर्न टाइप होता है। ओके। सी शार्प में फंक्शन के पास यूजुअली एक रिटर्न टाइप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक पब्लिक स्टैटिक क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो हम लेंगे इंटीजर। ओके। फंक्शन बना रहे हैं हम क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है सी शार्प में। तो हमने इधर दे दिए एडिशन, दे दिए हमने इसको। इधर ब्रैकेट बना लेते हैं, एंटर एंटर, 1 सेकेंड, इसको हम ऐसा कर लेते हैं। ओके। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इंटीजर ए दिए है। ओके। इंटीजर ए रिटर्न कर रहे हैं, मीन्स एज अ पैरामीटर ले रहे हैं, सॉरी, एज अ पैरामीटर इंटीजर ए ले रहे हैं। हमने पैरामीटर भी दिए। तो इधर क्या करेंगे, हम एक इंटीजर लेंगे बी। ओके। देखो यहाँ पे सजेशन दे रहा है तो मैं ऑटो फिल कर रहा हूँ, बी इक्वल्स टू ए। यहाँ पे ए में क्या कर रहे हैं, ए प्लस 12। ओके। ए प्लस 12। यहाँ पे कंसोल में नहीं, अब इसमें रिटर्न टाइप है तो हम उसको क्या करेंगे, बी रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, बी रिटर्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टैब यूज़ कर रहे हैं हम ताकि हम ऑटो फिल कर सके। यहाँ पे देखो, रिटर्न रिटर्न यूज़ कर रहे हैं हम, रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो आप मान लो कि जिसमें रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन होता है। और जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होता, लाइक वॉइड, तो वो क्या होता है, वो एक मेथड होता है। ओके। समझ में आया आपको? जिसमें रिटर्न टाइप होता है वो एक फंक्शन होता है, जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है वो एक मेथड होता है, एज लाइक वॉइड। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस 12। ए जो होगा हमको यहाँ पास करना है। अब एग्जीक्यूशन के लिए तो मेन मेथड इधर है। अब हमने बनाए थे स्टैटिक, तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। देखो एडिशन। अब यहाँ पे एडिशन क्या करेंगे हम, इसको टैप कर लेता हूँ, मैं ऑटो फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 है, 1 नहीं, मैं 12 लूंगा एज अ पैरामीटर में, 12 पास कर रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे इसको एक इंटीजर में ले लेता हूँ।
क्या करता हूँ, एक इंटीजर में ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ये वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करा लूँगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ना इंटीजर वैल्यू लिया हूँ एज अ वेरिएबल, देन उसके अंदर मैं एक एडिशन मेथड, एडिशन फंक्शन को कॉल करो, मेथड नहीं फंक्शन को कॉल करो, जिससे 12 वैल्यू पास करो। तो ये क्या होगा, जब ये स्टार्ट होता है, अब हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने इसको स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे विंडो एरो हो गया हमारा। देन यहाँ पे देखो हम इसको क्या करेंगे, F10 करते हैं। यहाँ पे हमने F10 की, अब जैसे ही मैं F10 करूँगा तो वो आगे हो जाएगा, हम क्या करेंगे F11 करेंगे ताकि वो मेथड के अंदर, ये फंक्शन के अंदर जाए। अब यहाँ क्या, ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे कॉपी हो गई, क्या हो गई, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई पैरामीटर में। अब यहाँ पे देखो अगर मैं ए को होवर करता हूँ तो इधर 12 बता रहा है, दिख रहा है, ए को मैंने होवर किया तो उधर 12 बताया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीजर है, अब ये बी है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बी में A+12, अब यहाँ क्या होगा 12+12 होगा। देन जो रिटर्न होगा यहाँ पे बी, देखो बी तो अभी 0 है क्योंकि वो प्लस हुआ नहीं है। अब हम उसको F10 कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने F10 किया, फिर F10 कर दो तो यहाँ पे एंड में आया, मतलब फंक्शन के एंड ब्रैकेट पे। अब अगर मैं बी देखूँ तो 24 हो गया है, दिख रहा है, क्योंकि 12+12 24 हुआ, ओके। और यहाँ की जो 12 की वैल्यू वो यहाँ पे कॉपी हुई, वो यहाँ से हमने यहाँ पे लिए ए में, ओके, बी के अंदर मीन्स। अब यहाँ पे हम F10 कर लेते हैं। जैसे मैं F10 करता हूँ, देखो अब ये कंसोल में प्रिंट होगा। F10 किया मैंने, देखो कहाँ गया, F10 किया, देखो यहाँ पे 24 आ गया, राइट, जो हम वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। ये रिटर्न करता है वैल्यू, तो एडिशन जहाँ भी हम कॉल करेंगे, मेथड फंक्शन जहाँ भी हम कॉल करेंगे तो ये वहाँ पे वैल्यू वो हो जाएगी, वैल्यू वहाँ कंटेन हो जाएगी। अब देन वो वैल्यू हम इधर प्रिंट कर रहे हैं, ओके, समझ में आया। अब क्या कर रहे थे हम, फंक्शन विथ स्टैटिक कीवर्ड यूज करें, ओके, विथ इन सेम क्लास में ही है। अब इसको मैं स्टैटिक को हटा देता हूँ तो मेरे को ना अलाउ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है। विदाउट स्टैटिक का तो इंस्टेंस बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हटा के हमें पहले प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट। मैंने ले लिया कॉल, फिर मैंने ले लिया ब्रैकेट, फिर मैंने लिया न्यू पर्सन, ओके, न्यू प्रोग्राम, सॉरी, न्यू प्रोग्राम ले लिया। यहाँ पे हमें ब्रैकेट डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे कॉल करने का तरीका क्या रहेगा, हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ कॉल, कॉल डॉट कंसोल राइट लाइन में डायरेक्टली कर सकता हूँ एडिशन। एडिशन किया, अंदर ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट के अंदर मैंने 12 दे दिया। तो ये एक तरीका हो गया, ओके। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उसको वापस। यहाँ पे अभी हम F11 नहीं करेंगे, अभी हम F10 ही करेंगे। देखो मैं F10 कर लेता हूँ इधर, देखो F10 F10 F10, ओके। यहाँ पे 24 प्रिंट हो गया, ठीक है। पहले भी 24 प्रिंट हुआ था, लेकिन जब भी हमने क्या करे थे, डायरेक्टली एज ए स्टैटिक फंक्शन को कॉल करे थे। अभी नॉन स्टैटिक है ये फंक्शन, तो हमें ऐसा कॉल करना पड़ रहा है, समझ में आया। और एक जो दूसरा तरीका है वो ऐसा है, कॉल डॉट एडिशन, ओके। लेकिन क्या हो जाएगा, हम वो प्रिंट ही नहीं होएगा। अगर मैं आपको बताऊँ, देखो इसको कमेंट करता हूँ तो प्रिंट ही नहीं होएगा, ओके। मैं इसको आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। स्टार्ट किया मैंने, विंडो एरो, देखो F10 कर लेता हूँ, सॉरी इधर होगा, इधर मैंने F10 किया, फिर F10 किया, फिर F10 किया। अब ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको कंसोल में डिफाइन नहीं करे, समझ में आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीजर में लेना पड़ेगा वैल्यू, ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम डायरेक्टली कंसोल में एकदम इजी वे में करेंगे, समझ में आया, डायरेक्टली। अब हमें देखो ये ऐसा करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू लेना पड़ेगा ऐसा। तो इजी वे क्या है, इजी वे हम डायरेक्टली वो कंसोल राइट लाइन में कॉल डॉट ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके
हम वो मेथड को कॉल कर लेंगे, इधर ब्रैकेट्स देके इधर हम दे देंगे, हमें इतना एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ में आया? एक स्टैटिक फंक्शन एक नॉन स्टैटिक फंक्शन में कितना डिफरेंस है। और एक और बात, फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है, मेथड में रिटर्न टाइप नहीं होता है। मेथड हम उसे कहते हैं जिसमें वॉइड यूज़ किया जाता है। ओके, और फंक्शन एक रियूजेबल कोड होता है। ओके, हम इसको चेंज कर सकते हैं फंक्शन में, और फंक्शन में ऐसा एक को ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें एक्शन या एक टास्क परफॉर्म करते हैं हम। ओके, समझ में आया फंक्शंस क्या है और मेथड क्या है। देन नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे एग्जाम्पल दिया है, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है वो जो ये दो सिनेरियोस का। ओके, देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये है कॉल अ कस्टम फंक्शन इन द मेन मेथड विथ पैरामीटर एंड वॉइड, पैरामीटर एंड वॉइड रिटर्न टाइप। वॉइड रिटर्न टाइप से कैसे कॉल कर रहे हैं, और एक रिटर्न इंटीजर रिटर्न टाइप से कैसे कॉल कर रहे हैं। ओके, अगर आप चाहो तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। देखो, इंटीजर से हम कैसा कर रहे हैं, इंटीजर से हमको ऐसा करना पड़ता है, मतलब वो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। मैं इधर स्टैटिक ले लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस बता पाऊँ। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, पहले एक इंटीजर वैल्यू लेता हूँ। आप इसको इसको भी ऐसे करा सकते हो, देखो कंसोल में आप इसको भी ऐसे करा सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। एडिशन डायरेक्ट ब्रैकेट आप इसको भी ऐसा दे सकते हो। ओके, जैसा उधर हमने उधर देखे ऑब्जेक्ट बना के इधर मैंने 12 दे दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये ना थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं होगा। एडिशन 12 हम क्या करते हैं, हम जब उसको वैल्यू देते हैं ना, इधर हम इंटीजर वैल्यू देते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंड होता है कि हाँ ये वैल्यू एडिशन की थी, प्रॉपरली हमें समझ आता है थोड़ा। ये जब स्टैटिक यूज़ करते हैं ना हम, तो ये प्रॉपरली समझ आता है। ओके, कि हाँ ये वैल्यू एडिशन की है, मतलब जो हम कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं। ओके, अब ये क्या हो रहा है, ये एक रिटर्न टाइप के लिए हम कॉल कर रहे हैं। अगर वॉइड रहेगा, वॉइड मैं इधर वॉइड लेता हूँ, कभी वॉइड रहेगा तो यहाँ पे ना रिटर्न टाइप आएगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम मेथड के अंदर ही प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं, बी की वैल्यू मेथड के अंदर ही। अब हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे बस एडिशन ऐसा कॉल करना रहता है, टैब एडिशन कॉल करना रहेगा। अब 1+12 क्या होगा, इधर मैं ये कर लेता हूँ, 1+12 क्या होगा, 13 होगा। ओके, ये देखो विंडो एरो, ये देखो 1+ क्या है, 13 हो गया इधर, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिबग लगाया तो डायरेक्ट पूरा प्रिंट हो गया, वो रन डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉप हुआ एंड में, तो यहाँ पे 13 हो गया। ओके, तो ये है फंक्शन था। ओके, सी शार्प में। देन यहाँ पे ये दोनों का इधर एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली, यहाँ पे सेकंड का भी एक्सप्लेनेशन है, और लास्ट में टास्क है जो आपको परफॉर्म करने हैं, मीन्स आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। तो आज हमने देखी फंक्शन इन सी शार्प। थैंक यू।